हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ हाजिर हूँ नए सवाल और नए टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक एक दो सवाल आपका विटामिन से जुड़ा हो सकता है और आए भी है। मैंने पिछले शिफ्ट में देखा है कि बहुत सारे शिफ्टों में आपके विटामिन से जुड़ा सवाल आ रहा है। तो ये मैंने यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए कुछ सवाल बनाए हैं विटामिन टॉपिक में से। मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जरूर सवाल ये फंसने वाले हैं और आप प्रिपेयर करके जाइए। बस थोड़ा सा ही तो टाइम देना है। अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विटामिन सबसे पहले जो वर्ड जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? किस्मर फंक ने। तो ये ध्यान रखें, किस्मर फंक ने विटामिन की खोज की थी। जैसे कार्बोहाइड्रेट और इन सब की भी किसी ना किसी ने खोज की है, तो विटामिन की है आपकी किसने? किस्मर फंक ने। अब विटामिन ए की खोज जिसने की वो था मैककुलन। फिर विटामिन बी की भी आपकी खोज किसने की? मैककुलन। ये दोनों का आपको याद करने की, बस ये दोनों का सेम होता है ए और बी का। विटामिन सी की है आपकी होलकट और विटामिन डी का है हॉपकिंस। तो ये विटामिन हमारी ए बी सी डी ई और के और होती है, लेकिन हमारे अभी इतना डिस्कवर हुए थे तो बताया विटामिन। अब कुछ मैं विटामिन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके डिजोल्व है ना, फैट बोलते हैं वसा को, जो हमारे पानी में डिजोल्व नहीं होते लेकिन फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, वो है हमारे विटामिन ए डी ई और के। तो ये हमारे विटामिन डिजोल्व है। कुछ है विटामिन बी सी आर डिजोल्व इन वाटर। बी और सी जो विटामिन है वो हमारी वाटर में डिजोल्व है। ओके। फिर है हमारी डिफिशियंसी डिजीज, मीन्स हमारी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे विटामिन ए से जो बीमारी होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रचौदा भी बोलते हैं हिंदी में। तो विटामिन ए से कमी होने वाली कौन सी डिजीज है? नाइट ब्लाइंडनेस। फिर है हमारी विटामिन बी। विटामिन बी में अब हमारे इसमें क्लासिफिकेशन है। विटामिन बी में विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं है दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पे B5 है, B6, B7, B9, B12। तो ये हमारे विटामिन हैं। और सबसे पहले जो विटामिन B1 का क्लासिफिकेशन है उससे होने वाली बीमारी है बेरी। फिर दूसरी है B2, इसका है कैलोसिस। B3 प्लेग्रा, B5 वो बॉल वाइट, B6 अनीमिया, B7 पैरालिसिस, B9 ब्लड डिफिशियंसी एंड 12 आल्सो है ब्लड डिफिशियंसी। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखें इस क्रम को, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो बेरी की प्लेग्रे बॉल, प्लेग्रे कंपनी होती है दोस्तों, तो प्लेग्रे मैंने लिख दिया है, प्लेग्रे बॉल आंटी पर लगी और ब्लीडिंग हुई। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम आप ये याद कर सकते हैं, तो इसे याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब जो ये विटामिन टॉपिक है ये आपका एसएससी जीडी में आने वाले सवाल बहुत ही जरूरी है और आप इस पे फोकस करें, ध्यान से पढ़ें। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिफिशियंसीज। जैसा कि हमने कहा था कि विटामिन की हम केमिकल नेम जानेंगे, विटामिन और विटामिन की केमिकल नेम, और जो हमारी विटामिन बी थी उसके वेरिएशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल फंसता है इनमें से, ये है मेन मसाला। तो देखिए विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए की केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसको आप याद रखें। विटामिन B1 का है थायमीन। ये सभी हमारे विटामिन बी की क्लासिफिकेशंस हैं। B1, B2, B3, B4 नहीं है, ये ध्यान रखना। B5, B6, B7, B8 नहीं है, विटामिन B8 नहीं होती है। विटामिन B9 और विटामिन 10 और 11 नहीं होती, विटामिन B12 होती है। तो देखिए विटामिन B1 का नाम थायमीन, विटामिन B2 का नाम होगा रिबोफ्लाविन। हाँ, अभी नेवी का एग्जाम हुआ था, नेवी 2020 का, तो उसके सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो फिश होती है उसमें एक रिबोफ्लाविन पाई जाती है, वो कौन सी विटामिन होती है? ये फिश में पाई जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये फिश में पाई जाती है। फिश में कौन सी विटामिन? रिबोफ्लाविन। और ये एसएससी जीडी 2020 में भी पूछा गया था। ये दोनों सवाल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के सवाल है कि रिबोफ्लाविन जो विटामिन थी, कौन सी विटामिन है फिश में जो पाई जाती है? तो विटामिन B2 है, ये याद रखना।
ये है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। दोस्तों ध्यान रखें, नियासिन। विटामिन B5 का नाम होगा पैंटोथेनिक। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यहीं पे फोकस कर रहा हूँ कि आप ये विटामिन जो बी है इसका क्लासिफिकेशन में से ये पूछी जाती है। विटामिन B6 में से है पैराडॉक्सिन। फिर विटामिन B7 का नाम होगा बायोटिन। विटामिन B9 का नाम होगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दोस्तों ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किशोरावस्था में एडोलेसेंस एज में बच्चों को दिया जाता है। फॉलिक एसिड एंड आयरन तो सिरप के फॉर्म में भी दी जाती है, छोटी छोटी गोलियों में। आंगनवाड़ी और पोलियो जो पिलाते हैं वो देती है नर्स वगैरह, हम बचपन में बहुत खाया करते थे। तो विटामिन B12 क्रेनोक्लेबोनामाइन। अब आती है दोस्तों ये विटामिन बी की क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है B12 पे। फिर आती है हमारी विटामिन सी। विटामिन सी जैसे कि मैंने बताया था आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन सी का नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखें दोस्तों, ये विटामिन सी भी बहुत पूछा जाता है। विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत होता है और इसका सोर्स है सनलाइट। और मिल्क में भी विटामिन डी की थोड़ी सी मात्रा होती है। मिल्क एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सारी विटामिन कंटेन होती है, इसीलिए बच्चों को दूध पीने के लिए बहुत वो किया जाता है फोर्स के, दूध पियो। क्यों? क्योंकि उसमें सारी विटामिन पाई जाती है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। देखो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? कैल्सीफेरॉल का मतलब है कैल्शियम। और कैल्शियम किसकी बनी? हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम। तो विटामिन डी का नाम हम कैसे रख सकते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, याद रखें। फिर है हमारा विटामिन ई जो कि स्किन और इनफर्टिलिटी, मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा साथ में। विटामिन ई का क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो क्या होगा विटामिन ई का? होगा टोकोफेरॉल। फिर है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के हमारी किस में यूज होती है बताओ? अभी बताया था, हाँ, क्लोटिंग में ब्लीडिंग कंट्रोल करती है ना। क्लोटिंग मतलब रफी, जो हमारा यहाँ पे क्लोटिंग होती है, जब कभी छिल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो हम विटामिन के की कमी, अगर जिसमें विटामिन के भरपूर होगी उसमें हम क्या कर, उसके वहां पे क्लोटिंग जल्दी हो जाएगी और घाव जल्दी भरेगा। तो इसमें हम फेलोक्विनिन। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी में आने वाले सवाल है। इसमें से दोस्तों जरूर एक सवाल आपका फंसना है, ये तय है। अगर आप ये देख के जाते हैं तो आपका 1 नंबर दोनों पक्का है एग्जाम में। इनमें से और कोई, मैंने जितना पढ़ा है विटामिन से इसके अलावा कुछ नहीं आता है, बस यही विटामिन। मैंने तुम्हें पूरी हिस्ट्री बता दी, उसके नाम बता दिए, विटामिन के नेम बता दिए और विटामिन के केमिकल नेम बता दिए, डिफिशियंसी आती है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छा बताएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं।